हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या कह दो यौन संचारित संक्रमण के बारे में पढ़ने वाले। इसी को अपन एसटीडी कह देते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, या इसी को अपन रजित रोग भी कह सकते हैं। रजित रोग भी कह सकते हैं, ठीक। या जनन मार्ग इन्फेक्शन या संक्रमण भी इसी को कह देते हैं। जनन मार्ग संक्रमण क्या है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है? तो कोई भी रोग हो रहा है, कोई भी रोग जो मैथुन द्वारा फैले, मैथुन द्वारा फैले, फैले का मतलब है कि संचारित हो, संचारित हो, उसे ही क्या कह देते हैं? यौन संचारित रोग कह देते हैं। मतलब कि उसे ही एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, या रजित रोग कह सकते हो, या तो फिर कह सकते हैं आप जनन मार्ग संक्रमण। ओके, अब ये जो रोग है सेक्सुअली फैलेगा, मतलब कि कैसे फैलेगा, है ना? मैथुन क्रिया द्वारा फैलेगा। यदि एक व्यक्ति को है तो मैथुन क्रिया द्वारा दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा। देखिए, इसके यौन संचारित रोग में कौन कौन से हो सकते हैं? तो कुछ यौन संचारित रोग होते हैं जो कि होते हैं वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा। वायरस के द्वारा कौन कौन से यौन संचारित रोग होते हैं? पहला है एड्स, क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब कि एड्स है, ये एक यौन संचारित रोग है, वायरस के द्वारा फैलता है। इसका जो वायरस है वो है HIV। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा ये एड्स फैलता है, ठीक। इस एड्स के बारे में ना अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? मानव स्वास्थ्य में पढ़ेंगे। ओके, आगे देखिए, अगला जो है वो रोग है वायरस से होने वाला, वो है हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी होता है ये भी बिल्कुल वैसे ही फैलता है जैसे कि एड्स फैलता है। ये कैसे फैलते हैं वो अभी हम आपको समझाएंगे, है ना? कैसे फैलता है हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो क्या है? वायरस है इसका हेपेटाइटिस बी वायरस, बी वायरस है। ओके, तीसरा जो वायरल डिसीज है वो है जेनाइटल हर्पीज। जो जेनाइटल हर्पीज है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा होता है। कौन से वायरस से होती है ये? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ओके, अगला जो वायरल डिसीज है वो है जेनाइटल वॉर्ट्स। जो जेनाइटल वॉर्ट्स है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको अपन HPV भी कह देते हैं, के द्वारा फैलता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब देखिए, इसमें जो वायरल डिसीज में ही जो एड्स है और
हेपेटाइटिस बी है। ये फैलते कैसे हैं? तो ये हमेशा संक्रमित व्यक्ति के सांझे प्रयोग वाली सुई से फैल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी एक व्यक्ति को एड्स हुआ है या हेपेटाइटिस बी हुआ है, अब डॉक्टर ने क्या किया कि उस संक्रमित व्यक्ति को सुई लगाया और उसी सुई का उपयोग दूसरे व्यक्ति पर कर दे, दूसरे व्यक्ति को कर दे, तो उस सुई से क्या हो जाएगा? एड्स या हेपेटाइटिस भी फैल जाएगा। अगला कैसे फैल सकता है कि जैसे कि कोई चिकित्सीय सामग्री है। चिकित्सीय सामग्री का मतलब ये है कि जैसे शल्य क्रिया हो रही है और शल्य क्रिया में जो औजार यूज हो रहे हैं ना, शल्य क्रिया के औजार, औजार का मतलब है इंस्ट्रूमेंट। जैसे किसी का ऑपरेशन हो रहा है और उन्हीं औजारों को जो डॉक्टर है उसने किसी एक व्यक्ति पर यूज कर लिया और उन्हीं औजारों को दूसरे व्यक्ति पर यूज कर लिया, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक। अगला जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा संदूषित रक्तदान कह लो, इससे फैल सकता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसका ब्लड किसी नॉर्मल व्यक्ति जो रोग से प्रभावित नहीं है उसको लगा दी जाए, तब भी ये फैल सकते हैं। और आपको बता दें ये ऐसे भी फैल सकते हैं कि आप गए नाई की दुकान में और वहां नाई ने ब्लेड से आपका क्या बनाया? दाढ़ी मूंछ बनाया और उसी ब्लेड को दूसरे व्यक्ति पर यूज कर दिया। ठीक। तो जो स्वस्थ व्यक्ति था उसमें फैल जाएगा। इस तरीके से ये एड्स या हेपेटाइटिस बी फैलते हैं। और कैसे फैल सकते हैं? संक्रमित माता से बच्चे में फैल सकते हैं। जैसे संक्रमित माता का मतलब है कि माता को हेपेटाइटिस बी या एड्स है, तो संक्रमित माता से उसके बच्चे में भी फैल जाएगा। ये संक्रमित माता से बच्चे में फैल जाता है क्या? एड्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। अब देखिए 3 जो वायरल डिसीज हैं इनके ना कोई इलाज नहीं है। कौन कौन सी है वो? एड्स क्लियर हो गया, हेपेटाइटिस बी और ये जेनाइटल हर्पीस। ये 3 बीमारी ऐसी हैं जिनका कोई इलाज है ही नहीं, मतलब इनको ठीक नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है। एड्स और हेपेटाइटिस बी के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? मानव स्वास्थ्य में पढ़ेंगे। चलिए अब कहाँ चलते हैं अपन? बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। किससे होती हैं? बैक्टीरिया से। पहली है बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज गोनोरिया, जो कि निसेरिया गोनोरिया से होती है। ठीक। दूसरा क्या याद कर लेंगे आप? क्लेमाइडिएसिस। ये जो क्लेमाइडिएसिस है वो क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस से होता है। क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, ट्राइकोमेटिस या ट्रैकोमेटिस भी लिख सकते थे, है ना। अगला है सिफिलिस। जो सिफिलिस रोग है वो ट्रैपोनेमा पैलिडम से होता है, इस बैक्टीरिया से। ठीक।
तो ये तीनों याद कर लेंगे, तीनों काय में दिए हैं एनसीईआरटी में। अगले है प्रोटोजोआ डिसीज, मतलब कि जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, प्रोटोजोअल डिसीज है ना। तो उसमें एक ही याद करना है आपको, वो है ट्राइकोमिनिएसिस, जो कि ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस से होता है। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, इससे ये होता है। क्लियर हो गया? तो आपको इतना ही याद करना है ना। और देखो इन सब की दवाई है, सारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं इनकी दवाई है, केवल एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीस की कोई दवाई नहीं है। अब अपन बोलें कि इन रोगों के क्या कोई लक्षण होते होंगे, तो बिल्कुल लक्षण है। इन रोगों के लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो लक्षण दिखाई देगा कि जो जननिक क्षेत्र होते हैं ना, मतलब कह दो गुप्तांग, उनमें खुजली, गुप्तांग में खुजली। क्लियर हो गया? क्या होता है इसमें, गुप्तांग में खुजली। अगला देखें अपन, और क्या हो सकता है गुप्तांग में खुजली के अलावा, रक्तस्राव हो सकता है, जलन हो सकता है, हल्का दर्द हो सकता है ना। तो क्या हो सकता है, तरल का स्राव हो सकता है, जलन हो सकती है, और खुजली तो लिख ली है ना, जलन हो सकती है और हल्का दर्द, दर्द भी हो सकता है। ये इनके लक्षण हो गए। क्लियर हो गया? अब देखो ये जो अपन कहे कि एसटीडीज होती हैं, ये एसटीडी इतनी ज्यादा फैल क्यों रही है, फैलने का रीजन ये है भाई कि लोगों में ना, पहली बात तो इसके बारे में लोग ज्यादा उतना ध्यान दे नहीं पाते हैं। कारण ये है कि बहुत ज्यादा क्या होता है कि सामाजिक रूप से कह लें अपन, है ना, सामाजिक रूप से अपन ऐसा सोच लेते हैं कि ये हमारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, तो लोग इनका ठीक से इलाज नहीं करवा पाते हैं, या डॉक्टर को बताने से भी कतराते हैं, इसके कारण ये ज्यादा बढ़ती हैं। और अगला की नॉलेज ना हो पाना, जैसे अपन जब कॉन्डम्स को पढ़ रहे थे तो हमने बोले थे कि एड्स, है ना, से बचा सकता है कॉन्डम, ठीक है, बोले थे हमने ऐसा। अब क्या करते हैं हम कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट, ये इधर का भी ले लीजिए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको एनसीईआरटी से रीड कर देते हैं, ठीक, और उसी से अपन थोड़ा थोड़ा और समझ भी लेंगे, जैसे कि बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी बोलती है कि 15 से 24 वर्ष के लोगों को ये अधिक होता है ना, मतलब कि ये वही उम्र है जितनी उम्र आपकी है, 15 से 24 वर्ष से अधिक, है ना, या इसी के बीच की आयु कह लो, वर्ष की आयु वाले लोगों को ये अधिक होता है। कारण क्या है, नॉलेज की कमी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये हो ही जाए भाई, इसकी रोकथाम है ना, रोक कैसे सकते हैं, तो रोकने के लिए पहली बात आपके लिए है, ये बातें तो याद रखिएगा। पहली बातें क्या है कि एक से अधिक व्यक्ति या अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं रखना है। अनजान व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें। अनजान व्यक्ति कैसे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अनजाना है तो आप नहीं जानते ना कि ऐसे और उसके कितने सेक्सुअल पार्टनर हैं, या एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध कैसे कि हो सकता है उनमें से कोई एक के और सेक्सुअल पार्टनर हो,
तो उनसे वो डिसीज लेके आपको फैला सकता है। अगला ये है कि जब भी यौन संबंध हो तो हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉन्डम का इस्तेमाल। ठीक। और तीसरा ये है कि जब भी ऐसी कोई शंका हो या आशंका पर डॉक्टर को बताया जाए, आशंका होने पर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से मिलना चाहिए। समझ गए? ये चीजें एसटीडी को होने से रोक सकती है। चलिए अपन क्या करते हैं, एनसीईआरटी ही रीड कर लेते हैं। ओके। यौन संचारित रोग, इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण या रजित रोग, बीडी अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। कौन कौन से रोग हैं? सुजाक, जिसको गोनोरिया कहते हैं, सिफिलिस, हर्पीस, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीस कहते हैं इसको, क्लेमिडिएटा, ट्राइकोमोनास्ता, लैंगिक मस्से, यकृत बी, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक एचआईवी एड्स, है ना, आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इन सबके साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में आप पुस्तक के 8वें मतलब कि वही मानव स्वास्थ्य अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है। इसमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत बी का मतलब है हेपेटाइटिस बी, एचआईवी मतलब एड्स के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के सांझे प्रयोग वाली सुई से भी फैल सकता है, शल्यक्रिया के औजारों से भी फैल सकता है, संदूषित रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकता है। तो भाई एड्स होने का कारण ये नहीं है कि आपने एक से अधिक व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखे हैं, है ना, या यौन संबंध से ही फैले। और भी कई रीजन है, जैसे देखो सुई द्वारा फैल सकता है, जो ऑपरेशन में जो औजार या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनके द्वारा हो सकता है, रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा भी फैल सकता है ना। ठीक है। आगे है यकृत बी, जननिक परिसर, एचआईवी संक्रमण को छोड़कर ये तीनों याद कर लेना। कौन कौन सा? हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर, एचआईवी को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है, बशर्ते इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र मतलब गुप्तांग में खुजली, रक्त स्राव आना, तरल स्राव आना कह दो, तरल स्राव आना, हल्का दर्द, सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी का मतलब जिनमें की लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, हो सकती हैं। ठीक। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए लंबे समय तक उनका पता ही नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमण से जुड़े सामाजिक कलंक का डर। देखो ये बहुत बड़ी बात है, यौन संचारित संक्रमण से जुड़े सामाजिक कलंक होता है ना भाई। आज ही देखो, यदि तुमको पता चले कि किसी को एड्स हो गया है तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले किधर जाएगा? यौन संबंध की तरफ। जबकि तुमने अभी पढ़े हो कि ये संक्रमित सुई द्वारा फैल सकता है, शल्यक्रिया के औजारों द्वारा फैल सकता है ना। तुम नाई की दुकान में गए हो, ब्लेड के कटने से भी फैल सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो उसके बाद भी अब समाज के लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि किसी को एड्स या हेपेटाइटिस बी है तो इसका मतलब यौन संबंध से फैला है, एक से अधिक लोगों से इनने यौन संबंध रखा होगा, ऐसा सोच लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। तो देखो
इसका कारण क्या है कि यौन संचारित संक्रमण से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच और उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणि सोथज रोग, PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म। ठीक है, देखो इसके इन रोगों के कारण क्या क्या हो सकता है। इसके कारण आगे चलकर बहुत सारी जटिलताएं पैदा होती हैं STDs के कारण, जैसे कि श्रोणि सोथज रोग हो जाएगा, PID बताए थे हमने आपको। क्या होता है PID में, जो अपनी फैलोपियन ट्यूब होती है ना, वो मुड़ जाती है। फिर गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन अपने आप, मृत शिशु जन्म, बच्चे का जन्म होगा मरने के बाद, है ना, मर जाएगा बच्चा। अस्थानिक सगर्भता, अस्थानिक सगर्भता क्या होती है कि गर्भाशय के बाहर, है ना, इम्प्लांट, मतलब ये कह दो कि गर्भाशय के अलावा जैसे फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चे का इम्प्लांटेशन हो गया, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अस्थानिक सगर्भता हो जाती है। बंधिता, इनफर्टिलिटी की माता पिता नहीं बन पाते, अथवा जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है इनके कारण। तो बेटा ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत जटिल समस्याएं हैं ये। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोगी के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन तुम्हारी बात की जाएगी अब, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। वह आयु वर्ग जिसमें कि आप भी आते हैं, लेकिन घबराएं मत, इनसे बचाव का उपाय है। तो आपके ही हाथों में है, इसके बचाव के उपाय तो आपके ही हाथों में है। आप इन संक्रमण से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। करना है इनका पालन। एक से अधिक लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनानी है। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय सदैव कॉन्डम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें, और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। और हमारी तरफ से एक और टिप्स सुन लो। टिप ये है हमारी तरफ से कि जब भी आप, यदि लड़के हैं तो आप जा रहे हैं नाई की दुकान, तो हमेशा नई ब्लेड का ही इस्तेमाल करने बोलें, ठीक है ना। और कभी भी नेल कटर से भी कोई बाहर का व्यक्ति आके काट ले नाखून और उसका हाथ कट जाए तो उसको फेंक दे, या तो फिर उसको सैनिटाइज करें, है ना, या गर्म पानी में डाल दो। तो क्योंकि उससे भी तो आपको भी कट जाए तो वहां भी तो फैल सकता है ना वो, इसलिए। क्लियर हो गया? ओके। तो अपना ये जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है ना, जनन स्वास्थ्य, ये कंप्लीट हो गया है। बद्धिता, इनफर्टिलिटी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। चैप्टर हो गया एंड। तो इनके ऑब्जेक्टिव भी जैसे हमने अभी आपको बुक रीड किए हैं ना, यदि आप बोलेंगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव कराइए, तो हम ना आपको ऑब्जेक्टिव भी करा सकते हैं। ये हमारे पास बुक है फिंगर टिप्स की, जिसमें कि हर चैप्टर के बाद 100 से 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन करना है तो हम ये सारे क्वेश्चन आपको समझा भी देंगे एक एक करके। ओके, तो कमेंट में बताइए क्या आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। ओके, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।